हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं नाथजा शिक्षक भर्ती को लेकर। बताना चाहता हूं परिणाम को लेकर सीधे पीएनपी से खबर निकल के आई है। बहुत बड़ी खबर है परिणाम को लेकर, आप सुनेंगे आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं परिणाम को लेकर। स्पष्ट तरीके से पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी सर ने बताया कि परिणाम जो है 2 या 3 दिनों में जारी होगा। बुधवार तक जारी होने की प्रबल संभावनाएं हैं। बहुत बड़ी खबर है। पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी सर ने स्पष्ट तरीके से बताया है। कारण क्या मालूम है आपको? आप सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। इतिहास में पहली बार कमीशन ने ऐसा काम किया है, किसी कमीशन ने। यहाँ देख सकते हैं संशोधित उत्तर कुंजीमाला में स्टार दिया गया है 3 प्रश्नों पर। इस बार स्टार का मतलब मालूम है क्या है? संशय। क्या है? संशय। कि इन 3 प्रश्नों को मूल्यांकन से हटा दिया जाए, यानी 147 कर दिया जाए या कॉमन अंक दिया जाए। अभी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। इसीलिए परिणाम को रोक के रखा गया है। इसीलिए परिणाम को रोक के रखा गया है। आपको दिखाना चाहता हूं स्पष्ट तरीके से कारण क्या है जो रोक के रखा गया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी सर बताते हैं कि इन 3 प्रश्नों को हटाया जाए या इन 3 प्रश्नों पर कॉमन अंक दिया जाए। इसीलिए रोक के रखा गया है। यहां देख सकते हैं संशोधित उत्तर कुंजी पर स्टार का मतलब इस बार संशय बना हुआ है। प्रश्नों को हटाया जाए या कॉमन अंक दिया जाए। पीएनपी से सीधे अनिल भूषण चतुर्वेदी सर ने बताया संशय बना हुआ है। अंतिम निर्णय परीक्षा समिति लेगी, उसके बाद ही जो निर्णय लिया जाएगा उसके बाद ही परिणाम जारी किया जाएगा। चलिए आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। अब यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं, किसी भी पेपर की कटिंग ले लूं, 69,000 में परीक्षा की उत्तरमाला जारी हो चुकी है। 2 या 3 दिन में परिणाम आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, देख सकते हैं। पहले आप पेपर की कटिंग देख लें, उसके बाद किसी एक पेपर को उठाकर पढ़ दूंगा। शिक्षक भर्ती का परीक्षा उत्तरमाला जारी हो चुका है। शिक्षक भर्ती परीक्षा उत्तरमाला जारी हो चुका है। नतीजे जो है 3 दिन में आने की संभावनाएं हैं। यहाँ देख सकते हैं सूत्रों के अनुसार परिणाम 2 या 3 दिनों में यानी बुधवार तक जारी होने की प्रबल संभावनाएं हैं। अब अगला पढ़ देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर कुंजी में हिंदी साहित्य के 3 प्रश्न हटाए गए हैं। परीक्षा समिति लेगी अंतिम निर्णय। सवाल पर समान अंक दें या मूल्यांकन से करे बाहर, इसी पर संशय बरकरार है। और यहाँ देख सकते हैं वहीं भर्ती परीक्षा के परिणाम बुधवार या बृहस्पतिवार को जारी करने की पूरी उम्मीद है। ये बात अनिल भूषण चतुर्वेदी सर कहते हैं। आप किसी एक पेपर की कटिंग उठाते हैं और पूरा संशय आपका जो बना हुआ है और पीएनपी का जो संशय बना हुआ है स्पष्ट तरीके से आपको बताने का प्रयास है। यहाँ देख सकते हैं उत्तरमाला जारी हो चुका है। नतीजे 3 दिन में 17 मई तक वेबसाइट पर होगा। हिंदी साहित्य के 3 प्रश्न कोर्स से बाहर होने के कारण हटाए गए हैं, लेकिन अभी संशय बरकरार है। चलिए यहाँ देख सकते हैं सूत्रों के अनुसार परिणाम जो है 2 या 3 दिनों में यानी बुधवार तक जारी होने की उम्मीद है। हिंदी साहित्य के 3 प्रश्नों को कोर्स से बाहर होने के कारण उन्हें हटा दिया गया है। इन तीनों प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को एक समान रूप से 1-1 यानी कुल 3 नंबर दिए जाएंगे, या फिर प्रश्नों को हटाकर 147 नंबर जो है पूर्णांक के आधार पर परिणाम तैयार होगा। इसका निर्णय परीक्षा समिति की बैठक में होगा। वैसे पूरी संभावना है सभी अभ्यर्थियों को 1-1 नंबर मिलने की। क्या संभावनाएं हैं? 1-1 नंबर मिलने की। स्टार का मतलब कह रहे हैं हमारी पूरी संभावनाएं हैं। उसके कई कारण हैं। अगर इन 3 प्रश्नों को हटा देंगे तो विवाद ज़्यादा बढ़ जाएगा और हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 150 प्रश्न बात कही गई है नियमावली में, नियम के तहत, और इनके पासिंग मार्क कम और ज़्यादा हो जाएंगे और विवाद एक नया खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये कट ऑफ नहीं है, न्यूनतम पासिंग मार्क है, यहाँ फिक्स होता है। और मुझे नहीं लगता कि इसको हाँ मैं जानता हूँ परसेंट में 60-65 ही देना है, लेकिन स्पष्ट तरीके से नियम नियमावली में दर्शा दिए हैं कि यहाँ 90-97 चाहिए इनको, इस 60-65 का मतलब। उसके अलावा 150 प्रश्न हैं इनके, तो 3 अगर नंबर डिलीट करेंगे तो पहली बात पास वाला फेल हो जाएगा, कई ऐसे कैंडिडेट होंगे। दूसरी चीज़ें, ये जो आपने फिक्स करके रखा है डिजिट को 90-97 को, वो बदल जाएगा। मुझे लगता है एक नई बवाल खड़ा हो जाएगा, एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा, एक नया विवाद जन्म लेगा। लेकिन अभी संशय बरकरार है। 3 प्रश्न हटाकर 147 नंबर पूर्णांक के आधार पर परिणाम जारी करने में कट ऑफ अंक यानी 90-97 से घटाना पड़ेगा, जिसमें विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। सबको 3-3 अंक देने में कोई विवाद की स्थिति नहीं होगी। फिलहाल यह निर्णय आपको मालूम है अभी परीक्षा समिति लेगी, उसके बाद ये चीज़ें निकल के आएंगी, क्या किया जाएगा, उसके बाद तब परिणाम जारी किया जाएगा। कारण यही है मूलभूत, जो अभी तक रिश्ते यानी रुका पड़ा है, को स्टेटस मेंटेन किया गया है पीएनपी के माध्यम से। देख सकते हैं बहुत बड़ी खबर है।
स्टार का मतलब इस बार संशय अभी फिक्स नहीं है कि हटाया जाएगा या फिर कॉमन अंक दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने साफ साफ लिखा है एक एक नंबर मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। देख सकते हैं यहाँ, फिर से पढ़ दूँ अगर आपको लगता है। वैसे पूरी संभावना सभी अभ्यर्थियों को एक एक नंबर मिलने की है। ठीक है, ये सूत्रों के हवाले पीएनपी के सचिव ने स्पष्ट तरीके से बताया है। और हाँ, परिणाम तब जारी होगा जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या किया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि भैया एक एक नंबर आप दे दें, विवाद कोई ना खड़ा हो। और जानते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है। हिंदी साहित्य के 3 प्रश्न कोर्स से बाहर होने के कारण उन्हें हटा दिया गया है। ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है हिंदी साहित्य, क्योंकि आपको मालूम है सुपर टेट के सिलेबस में सिर्फ व्याकरण दिया है, लेकिन हिंदी साहित्य के 3 प्रश्न आ चुके थे, जिस पर ये चाहते हैं कि हटाया जाए या फिर कॉमन अंक दिया जाए। और कॉमन अंक देना सबसे बेहतर और बीच का रास्ता है, जो नया विवाद नहीं जन्म लेगा। अब चलते हैं आपके बीच से। थैंक यू सो मच, चलते हैं।